गावन बदीला, बोलो केर वैभव लीला प्रकाश करीना, बोलो केर वैभव लीला प्रकाश करीना। कोई बोलता है कि उन्होंने जब राम अवतार लिया तो रावण जी को खत्म कर दिया, है ना, तो कह रहे हैं वही राम जी जगन्नाथ जी, है ना। कोई क्या बोलता है, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। कोई कहते हैं वृंदावन में जो कृष्ण बन करके आए, तो जिन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी, वो भी जगन्नाथ जी। फिर आगे कह रहे हैं, श्री राधार भाव एवे गौरा अवतार, श्री राधार भाव एवे कैला करीला प्रचार। वो हरे कृष्ण महामंत्र लोग जानते नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए। ये चैतन्य महाप्रभु कैसे थे, गोरे, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, तो इन्होंने प्रचार किया। फिर क्या हुआ, वासुदेव घोष बोल। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, द्वारिका में थे, तो द्वारिका में जाकर के एक बार वो आ रहा था अमावस्या, चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो चंद्र ग्रहण के दिन लोग क्या करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या किसी धाम में जाकर के स्नान करते हैं। तो द्वारिका वासियों ने सोचा यार एक काम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने, चंद्र ग्रहण तो है ही, तो इस चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र जाते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता भी बोली थी अर्जुन को, है ना, और कुरुक्षेत्र में गंगा भी है ना, तो गंगा में स्नान करेंगे और जो ये चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण में हम वहाँ पर जाएंगे कुरुक्षेत्र में। जैसे सूर्य ग्रहण था, और जैसे वृंदावन में राधा रानी को और अन्य सखियों को पता चलता है कि भाई भगवान कहाँ आ रहे, कुरुक्षेत्र में आ रहे, तो भगवान को वृंदावन छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था, और ये सारे लोग भगवान के विरह में रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि चलो भाई ये आ रहे हैं, चलो वैसे तो पकड़ में आते नहीं है, द्वारिका में रहते हैं, द्वारिका में इनका बहुत ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य है, लेकिन क्या हुआ फिर जो है ये सब लोग सोचे कि हम भी जाएंगे कुरुक्षेत्र में, कृष्ण भी वहाँ आएंगे और हम भी कुरुक्षेत्र में आएंगे। वैसे तो पकड़ में आता नहीं है, हम पकड़ में आएगा ये कुरुक्षेत्र में, और वृंदावन से कुरुक्षेत्र पास में भी है ना, हरियाणा में वृंदावन, ये है कुरुक्षेत्र, यूपी में वृंदावन है, दोनों मिले हुए एक दूसरे से। तो जैसे ही वो वृंदावन में पहुँचते हैं, राधा रानी कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं गई है, कभी नहीं, लेकिन एक बार जीवन में, कब, जब कृष्ण वहाँ से आ रहे थे। इसी तरह इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमको कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वृंदावन छोड़ के मतलब भगवान की चेतना को छोड़ करके हमें नहीं जाना चाहिए। हर समय भगवान हमारे हृदय में होने चाहिए, बस हम कोई भी काम करें। राधा रानी सब काम करती थी, गायों को खिलाती पिलाती थी, रोटी बनाती थी, सब्जी बनाती थी, है ना, दूध निकालती थी, माखन बनाती थी, सारे काम करती थी, लेकिन कृष्ण को छोड़ करके नहीं जाती थी, वृंदावन छोड़ करके नहीं जाती थी। तो एक बार वो वृंदावन छोड़ के गई, लेकिन वो भी किसके लिए, कृष्ण के लिए छोड़ करके गई। तो जब वहाँ पर पहुँचती हैं, देखती है कि एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति रथ में, बलराम जी हैं, कृष्ण हैं, सुभद्रा मैया है, बहुत सारी रानियाँ हैं, ये सब मिलकर के आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो कृष्ण नहीं है हमारा कृष्ण तो ऐसा ऐश्वर्यशाली थोड़ी है, द्वारिका में तो उनका दूसरा रूप है, ऐश्वर्यमय रूप, लेकिन वो तो वृंदावन वाले कृष्ण को प्रेम करती हैं राधा रानी, और सारी गोपियाँ किसको प्रेम करते हैं, वृंदावन में। उन्होंने कहा हट ये तो नहीं हमारा कृष्ण, समझ रहे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, हाँ हाँ, सुंदर वेणु वादन करते हैं, तब उनको पता चलता है अच्छा अभी ये ऐश्वर्य रूप में है, लेकिन है तो ये हमारा कृष्ण, क्योंकि कृष्णा के अलावा दूसरा कोई बांसुरी बजा नहीं सकता। वैसे भगवान विष्णु भी हैं, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर है नहीं, राम जी और विष्णु में कोई अंतर है नहीं, लेकिन एक स्पेशल क्वालिटी कृष्णा के अंदर है जो सबसे अलग करते हैं। वो क्या, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, है ना, ऐश्वर्य माधुरी, चार चीज़ें हैं जो कृष्ण में अलग हैं, जो विष्णु के अंदर भी नहीं है। आप अगर बैकुंठ भी जाओगे ना, तो आपको विष्णु ऐसे गले नहीं लगाएंगे, विष्णु चक्रधारी होंगे और आप उनकी सेवा करोगे और बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आप उनसे बात करोगे। लेकिन आप गोलोक वृंदावन धाम अगर जाएंगे ना, जाते ही कृष्णा क्या करेंगे, प्रेम से आपको गले लगाएंगे। आप ही सोचिए आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है, जहाँ बिल्कुल प्रोफेशनल रहते हैं, आपसे कोई बात भी नहीं करता, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है और पैसा पकड़ाता है, आप निकल लेते हो। दूसरी जगह क्या है, आपको प्रेम मिलता है, आइए बैठिए, गले मिले, पानी पियोगे, क्या करोगे, आपसे बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखते, बहुत प्रोफेशनल नहीं होते। तो कौन सी जगह अच्छी है, जहाँ प्रेम मिलता है, पी फॉर प्रोफेशनैलिटी और पी फॉर प्रेम, तो प्रेम वाला ज़्यादा अच्छा है। तो वृंदावन में कृष्ण ऐसे रहते थे, जैसी बांसुरी बजाया गोपियों को पता चल गया नहीं ये तो हमारे कृष्ण है। ऐसी रासलीला में भी एक बार हुआ, जब कृष्ण अचानक गायब हो गए, तो गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रही, भगवान विष्णु सामने आ गए चतुर्भुज रूप में, नारायण को प्रणाम किया, बोला कृष्ण को देखा है क्या कहीं,
जबकि वही कृष्ण कौन है? विष्णु है। लेकिन मूड अलग होता है, हर डिटीज का भाव अलग होता है, भगवान के हर रूप का स्वरूप अलग है, हर भाव अलग है। तो गोपियों को नहीं है, ठीक है सम्मान है विष्णु का, लेकिन आप में हमें आनंद नहीं, आनंद आता है। आनंद किस में आता है? वृंदावन की ब्रजेंद्र नंदन श्रीमती राधा रानी के प्रिय भगवान श्री कृष्ण, जो कि क्या है? गोपियों के वल्लभ हैं, वृंदावन नटवर हैं, है नहीं? और ब्रजभूमि में जो है अनंत कोटि लीलाएं करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में मिलता है। जैसे ही भगवान ने देखा ये तो अब छोड़ने वाले हैं नहीं हमें, तुरंत भगवान कहाँ बैठ गए? जगन्नाथ जी रथ में आ गए। रथ में आए, रथ में पहले से सुभद्रा बैठी थी और बलदेव जी बैठे हुए थे। जैसे ही रथ में दोनों बैठे हुए थे, कृष्णा भी आकर के बैठ गए कि भाई ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब मुझे तो द्वारिका जाना है ना? काम है भाई, काम छोड़ के प्रेम के भरोसे थोड़ी रह सकते हैं, है ना? काम तो करना ही है। तो काम करने ये किधर पहुंचते हैं? तुरंत रथ में बैठते हैं। जैसे गोपियां और राधा रानी देखती हैं, अरे ये तो रथ में बैठ गए तो चले जाएंगे, तुरंत रथ के जो घोड़े होते हैं ना, चारों घोड़े, उन घोड़ों को खोल देते हैं, खोल करके रथ को रोक देते हैं, और रथ को रोक करके फिर उस पर अपने रिबन बनाते हैं। किसी के पास रस्सियाँ हैं, रस्सियों से उस रस को खींचते हैं। कहाँ खींचते हैं? कुरुक्षेत्र से वृंदावन। जबकि सुभद्रा मैया, बलराम जी, ये सब कहाँ जा रहे थे? द्वारिका। बोला आप द्वारिका मत जाओ, आप कहाँ आओ? वृंदावन आओ। सारे घोड़ों को खोल दो। तो असली रथ की यात्रा की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? कुरुक्षेत्र से हुई है। किसने करी है? श्रीमती राधा रानी और उनकी अन्य सखियां जो गोपियां हैं, इन सब ने मिलकर रथ यात्रा को खींचा है। तो अन्य लोग अलग अलग भाव से रथ यात्रा करते हैं, लेकिन जो गौड़िया वैष्णव है, जो हम लोग इस्कॉन वाले हैं, जो प्रभुपाद जी की धारा है, हम चैतन्य महाप्रभु की धारा में, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर किस मूड में रथ यात्रा को करते हैं कि हम भगवान को कहाँ ले जा रहे हैं? वृंदावन लेकर के जा रहे हैं, रस्सी से खींच खींच करके। हम गोपियों के भाव में करते हैं, राधा रानी के भाव में करते हैं, है ना? इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, और ये जो रथ यात्रा है बहुत ही भव्य है। भगवान क्यों आते हैं? भगवान पूरी दुनिया को दर्शन देने के लिए आते हैं। क्योंकि जैसे आप लोग कभी जगन्नाथ मंदिर गए हैं? आप मंदिर जाते हो? कभी नहीं जाते हो। तो बोला जो कभी नहीं जाता वो कैसे आएगा मेरे पास? तो बोला एक काम करो, मैं ही बाहर आता हूँ, साल में एक बार मैं बाहर आऊँगा, बाहर आकर के जो कभी नहीं आते मेरे पास, है ना, मैं उनके पास भी जाऊँगा और उनको भी बोलूँगा ज़बरदस्ती। जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप दवाई नहीं भी लाना चाह रहे हो, डॉक्टर ज़बरदस्ती करता है, ले दवाई ले ले, ठीक हो जाए यार प्लीज़। तो ऐसे जगन्नाथ, और पूरे संसार में, पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा कोई भगवान नहीं है जो अपने गर्भगृह से बाहर आएगा, बाहर आकर के लोगों को दर्शन देगा। केवल एक ही है, उनका नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? जगन्नाथ। अरे रूप नारायण, नारायण को प्रणाम किया, बोला कृष्ण को देखा है क्या? जबकि वही कृष्ण कौन है? विष्णु है। लेकिन मूड अलग होता है, हर डिटीज का भाव अलग होता है, भगवान के हर रूप का स्वरूप अलग है, हर भाव अलग है। तो गोपियों को नहीं है, ठीक है सम्मान है विष्णु का, लेकिन आप में हमें आनंद नहीं, आनंद आता है। आनंद किस में आता है? वृंदावन की ब्रजेंद्र नंदन श्रीमती राधा रानी के प्रिय भगवान श्री कृष्ण, जो कि क्या है? गोपियों के वल्लभ हैं, वृंदावन नटवर हैं, है नहीं? और ब्रजभूमि में जो है अनंत कोटि लीलाएं करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। जैसे ही भगवान ने देखा ये तो अब छोड़ने वाले हैं नहीं हमें, तुरंत भगवान कहाँ बैठ गए? जगन्नाथ जी रथ में आ गए। रथ में आए, रथ में पहले से सुभद्रा बैठी थी और बलदेव जी बैठे हुए थे। जैसे ही रथ में दोनों बैठे हुए थे, कृष्णा भी आकर के बैठ गए कि भाई ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब मुझे तो द्वारिका जाना है ना? काम है भाई, काम छोड़ के प्रेम के भरोसे थोड़ी रह सकते हैं, है ना? काम तो करना ही है। तो काम करने ये किधर पहुंचते हैं? तुरंत रथ में बैठते हैं। जैसे गोपियां और राधा रानी देखती हैं, अरे ये तो रथ में बैठ गए तो चले जाएंगे, तुरंत रथ के जो घोड़े होते हैं ना, चारों घोड़े, उन घोड़ों को खोल देते हैं, खोल करके रथ को रोक देते हैं, और रथ को रोक करके फिर उस पर अपने रिबन बनाते हैं। किसी के पास रस्सियाँ हैं, रस्सियों से उस रस को खींचते हैं। कहाँ खींचते हैं? कुरुक्षेत्र से वृंदावन। जबकि सुभद्रा मैया, बलराम जी, ये सब कहाँ जा रहे थे? द्वारिका। बोला आप द्वारिका मत जाओ, आप कहाँ आओ? वृंदावन आओ। सारे घोड़ों को खोल दो। तो असली रथ की यात्रा की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? कुरुक्षेत्र से हुई है। किसने करी है? श्रीमती राधा रानी और उनकी अन्य सखियां जो गोपियां हैं, इन सब ने मिलकर रथ यात्रा को खींचा है। तो अन्य लोग अलग अलग भाव से रथ यात्रा करते हैं, लेकिन जो गौड़िया वैष्णव है, जो हम लोग इस्कॉन वाले हैं, जो प्रभुपाद जी की धारा है, हम चैतन्य महाप्रभु की धारा में, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर किस मूड में रथ यात्रा को करते हैं कि हम भगवान को कहाँ ले जा रहे हैं? वृंदावन लेकर के जा रहे हैं, रस्सी से खींच खींच करके। हम गोपियों के भाव में करते हैं, राधा रानी के भाव में करते हैं, है ना? इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है,
और ये जो रथ यात्रा है बहुत ही भव्य है। भगवान क्यों आते हैं? भगवान पूरी दुनिया को दर्शन देने के लिए आते हैं। क्योंकि जैसे आप लोग कभी जगन्नाथ मंदिर गए हैं? आप मंदिर जाते हो, कभी नहीं जाते हो? तो बोला जो कभी नहीं जाता वो कैसे आएगा मेरे पास? तो बोला एक काम करो, मैं ही बाहर आता हूँ साल में एक बार, मैं बाहर आऊँगा, बाहर आकर के जो कभी नहीं आते मेरे पास, है ना, मैं उनके पास भी जाऊँगा और उनको भी बोलूँगा ज़बरदस्ती। जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप दवाई नहीं भी लाना चाह रहे, डॉक्टर ज़बरदस्ती करता है, ले दवाई ले ली, ठीक हो जाए यार प्लीज़। तो ऐसे जगन्नाथ, और पूरे संसार में, पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा कोई भगवान नहीं है जो अपने गर्भगृह से बाहर आएगा, बाहर आकर के लोगों को दर्शन देगा। केवल एक ही है, उनका नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? जगन्नाथ। अरे जगन्नाथ केवल हिंदुओं के थोड़ी है, जगन्नाथ तो मुस्लिमों के भी, क्रिश्चियन के भी, चाहे कोई किसी भी पंथ का, किसी भी जात का क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में वो निकला कहाँ से है? सनातन धर्म से निकला है। और वो सबके नाथ कौन है? जगन्नाथ। तो इसीलिए जगन्नाथ जी सबको दर्शन देते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी पंथ के हों, चाहे वो मीट खाते हो, दारू पीते हो, कुछ भी क्यों ना करते हो, भगवान सबका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं और रथ यात्रा में आते हैं। और इसकी ज्वलंत उदाहरण सालबेग। कौन सा? सालबेग। सालबेग एक मुस्लिम भक्त है भगवान का। क्या है? मुस्लिम भक्त है। और सालबेग जो है वृंदावन में आ गया, समझ रहे? और उस समय तिथि पता होती नहीं थी कि कब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। वृंदावन में उसको मैसेज मिलता है कि आज रथ यात्रा है। अब वो मुस्लिम था, उसको अंदर जाने तो देते नहीं थे। तो सालबेग के एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे भी करके मुझे जगन्नाथपुरी पहुंचना है। कहाँ रह गया? वृंदावन कहाँ रह गया? हाँ, जगन्नाथ जी का रथ 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, टस से मस नहीं हुआ रथ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका एक भक्त आ रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो भक्त मुस्लिम है, वो सिर्फ क्या देख रहे हैं? मेरा भक्त आ रहा है, जब वो आएगा वो मेरा दर्शन करेगा, मैं तब यहाँ से निकलूंगा। सोचिए, ऐसे जगन्नाथ जी, बहुत पुरानी बात नहीं है ना। तो वो साल में आता है किसी तरह दौड़ दौड़ करके, जैसे ही वो जगन्नाथ जी के पास पहुँचता है, रथ को टच करता है, जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, फिर जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता है। और कई जगह अलग अलग लोग अलग अलग स्टोरी बताते हैं। कई जगह ये भी है कि वो साल में वहीं पर प्राण त्याग करता है ना। और एक और भी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? कि जो सालबेग होता है ना, मुस्लिम का बेटा है ना, तो उसके पिताजी जाने देते नहीं रथ में, लेकिन उसकी माँ ने उसको समझाया होता है कि भगवान जी इतने सुंदर हैं, जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इनके साथ ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं, है ना। तो उसके मन में आ जाता है कि हाँ जगन्नाथ जी। लेकिन होता क्या है कि वो नहीं मानता है, पहले जगन्नाथ जी की भक्ति नहीं करता। लेकिन एक बार उसको ऐसा रोग होता है कि रोग ठीक ही नहीं होता। तो उसकी माँ कहती है तुम एक काम करो। क्या करो? तुम जगन्नाथ जी का नाम लो 12 दिन तक। कितने दिन तक? 12 दिन तक। और 12वें दिन तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। ये साल में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार 11 दिन तक करता है, लेकिन कोई फर्क होता ही नहीं। फर्क ही नहीं। अपनी माँ को बोलता है कि मम्मी आपने तो कहा था ठीक हो जाएगा, आज 11 दिन हो गए, आज बिल्कुल भी मेरी बीमारी जैसी की वैसी है। तो इसकी माँ बोलती बेटे 12 दिन तो नहीं हुए। जैसे ही 12 दिन होते हैं इसकी बीमारी ठीक हो जाती है, इसको कुछ स्किन डिजीज हो जाता है ना। तो 12वें दिन बाद जैसे ही सालबेग की बीमारी ठीक होती है, सालबेग को भगवान पर अटूट विश्वास हो जाता है। मुस्लिम था, नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति है ना, और वो भगवान के प्रति इतना दयालु, क्योंकि नाम भी ले रहा था ना, केवल ठीक नहीं हुआ, नाम भी ले रहा था 12 दिन से। जो जगन्नाथ जी का नाम लेगा ना, वो जगन्नाथ जी से अटैच हो जाएगा। भगवान से अटैच होने का सबसे बेस्ट मीडियम है उनका नाम लेना। और सालबेग 12 दिन से लगातार उनका नाम ले रहा था, उनको पुकार रहा था करुणा से, है ना। तो उसकी भगवान में बड़ी प्रीति हो जाती है। लेकिन उसके पिताजी जाने नहीं दे रहे, समझ रहे। लेकिन होता क्या है, फिर वो छत में देखता है ऊपर जाकर के, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही है, पिताजी जाने तो दे नहीं रहे। फिर क्या करेंगे? ऊपर छत में सालबेग चढ़ता है और छत में से सुंदर सुंदर एक भजन गाता है, जगन्नाथ जी को पुकारता है। अब मुझे तो गाना आता है नहीं, वो क्या पुकारता है? आहे नीला शैला प्रबल माता वरुणा, प्रबल माता वरुणा। अभी जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय भक्त स्वामी नयन पगगामी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया पार करेंगे नैया कृष्ण कन्हैया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय
जय धाम की जय महोत्सव की जय